प्यार में कितनी ताकत हो सकती है? क्या इतनी कि एक अकेला इंसान पहाड़ तक तोड़ दे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह कहानी है दशरथ मांझी की, और उनके लिए ये कोई फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत थी। आइए जानते हैं उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कसम थी। एक प्रण, एक अकेले आदमी का एक विशाल पहाड़ के सामने लिया गया वो संकल्प जो फिर उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सी ऐसी चोट थी, कौन सी त्रासदी थी जो एक इंसान को 22 साल के जुनून में झोंक दे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। प्यार की वो कीमत। मांझी ने वो हथौड़ा क्यों उठाया, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। दशरथ मांझी गहलौर गांव के एक बहुत ही गरीब दलित परिवार में पैदा हुए। हालात इतने खराब थे, बंधुआ मजदूरी का खौफ था कि बचपन में ही घर से भागना पड़ा। 7 साल वो बाहर रहे और फिर 1956 में जब लौटे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। वापस आकर उनकी नजर पड़ी फाल्गुनी देवी पर। अब देखिए, शादी तो उनकी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन प्यार वो तो अब हुआ था, पहली ही नजर में। और फिर क्या, समाज की परवाह कौन करता? दोनों ने सारे बंधन तोड़े, साथ भागे और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली। लेकिन उनकी इस खुशनुमा दुनिया के बीच एक विलन खड़ा था, एक बहुत बड़ा पहाड़। ये पहाड़ ऐसा था कि चंद किलोमीटर की दूरी को 55 किलोमीटर के एक खतरनाक सफर में बदल देता था। सोचिए, अस्पताल जैसी जरूरी जगह तक पहुंचना भी नामुमकिन सा था। और फिर एक दिन वो हो गया जिसका डर हमेशा बना रहता था। मांझी की गर्भवती पत्नी फाल्गुनी उसी पहाड़ से फिसल गई, बुरी तरह घायल। और अस्पताल का वो रास्ता, वो 55 किलोमीटर का रास्ता उनकी मौत का कारण बन गया। बस उसी एक पल ने दशरथ मांझी के अंदर के दुख को एक ऐसी आग में बदल दिया जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, 22 साल की जंग। ये दौर था अकेलेपन का, संघर्ष का, एक आदमी की उस पहाड़ से लड़ाई जिसने उसकी पूरी दुनिया ही छीन ली थी। 22 साल, जरा सोच कर देखिए, 22 साल, एक छेनी और एक हथौड़ा, बस इन दो चीजों के सहारे वो अकेले ही उस पत्थर के दुश्मन से जूझते रहे रोज। ये सफर सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। पहला साल लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। 5 साल बीते तो उन्होंने पहाड़ को ही अपना घर बना लिया ताकि आने जाने का वक्त बचे। 9वें साल एक सांप ने काट लिया, अस्पताल दूर था तो जिंदा रहने के लिए अपने अंगूठा काट दिया। 15वें साल में सूखा पड़ा तो पत्ते खाकर जिंदा रहे, पर रुके नहीं, वो बस रुके नहीं। और शायद सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि उनके अपने लोग, उनके गांव वाले ही उन्हें पगला बुलाने लगे थे। मतलब जिनके लिए वो ये सब कर रहे थे, उन्हीं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनका जुनून दुनिया की नजरों में पागलपन था। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब कहानी का तीसरा दौर शुरू होता है, पहचान का दौर, जब दुनिया ने उस पागल आदमी को माउंटेन मैन का नाम दिया। देखिए कितना फर्क था नजरिए में। गांव वाले जिसे पगला कह रहे थे, दुनिया उसे विल पावर का सिंबल मान रही थी। जो गांव के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, वो देश के लिए एक हीरो बन चुका था। पर यह सब अचानक नहीं हुआ। इस बदलाव की शुरुआत की एक पत्रकार आलोक झा ने, उन्होंने ही मांझी की ये कहानी दुनिया के सामने रखी और इसके बाद सब कुछ बदल गया। उनकी कहानी में इतना वजन था, उनके इरादों में इतनी सच्चाई थी कि वो अपने गांव के लिए सड़क की मांग करने सीधे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जा मिले। पहाड़ तो टूट रहा था, पर अब एक नया पहाड़ सामने था, सिस्टम का। सरकार ने पैसे पास तो कर दिए, पर लोकल अधिकारियों ने धोखे से मांझी का अंगूठा लगवाकर सारे पैसे खा लिए। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मांझी न्याय के लिए दिल्ली तक पैदल निकल पड़े। और हद तो तब हो गई जब उन्हीं लोगों ने मांझी पर पत्थर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया। सोचिए, लेकिन अब मांझी अकेले नहीं थे, पूरी जनता उनके साथ खड़ी हो गई। इतना विरोध हुआ कि सरकार को उन्हें छोड़ना ही पड़ा। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, उनकी मेहनत का नतीजा और वो विरासत जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए।
साल था 1982। 22 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया। दशरथ मांझी के हथौड़े ने पहाड़ की आखिरी चट्टान भी तोड़ दी। कसम पूरी हो चुकी थी। उनकी इस मेहनत का असर क्या हुआ? अरे गांव की पूरी तस्वीर ही बदल गई। जो सफर पहले 55 किलोमीटर का था, अब वो बस 15 किलोमीटर का रह गया। जहां घंटे लगते थे, वहां अब मिनटों में पहुंचना मुमकिन था। सबसे बड़ी बात, अब किसी और फाल्गुनी की जान अस्पताल देर से पहुंचने की वजह से नहीं जाती। पर एक बात देखिए, जिस रास्ते को एक अकेले आदमी ने सिर्फ छेनी हथौड़े से 22 साल में काट दिया, उसी रास्ते को पक्का करने में हमारी सरकार को 30 साल लग गए। 30 साल। खैर, देर से ही सही, उस सड़क को आखिरकार एक नाम मिला, दशरथ मांझी पथ। ये सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि मांझी की कहानी, उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। दशरथ मांझी की ये कहानी ना एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर एक इंसान अपने प्यार और जुनून के दम पर एक असली पहाड़ को हटा सकता है, तो फिर जिंदगी में ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसे नहीं हटाया जा सकता।